Hello students, a very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. So students, today we are going to continue our chapter number 6 of science, that is combustion and flame. Before this video, I had explained you about the conditions necessary for combustion. कौन सी conditions होती है जो combustion के लिए necessary होती है, right? Now we are going to learn about the fire fighting or fire extinguisher. So first at home, fire at homes, shops, factories can be very disastrous. कहीं पर भी अगर फायर होती है होम्स में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होती है, बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल्ड आउट कर देती है. लाइफ का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है. सो वी हैव टू कंट्रोल दैट फायर. हमें उस फायर को कंट्रोल करना आना चाहिए. ठीक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फायर फाइटिंग? फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर. फायर फाइटिंग का मतलब ही ये है कि आप उस फायर को कंट्रोल करो और जो भी अनवांटेड फायर है उसको बाहर निकालो. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. जैसे पहले हमने देखा था कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो कंबशन के लिए ज़रूरी होती है. तो सबसे पहले किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है. देन सेकेंड थिंग, ऐसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो कंबशन को सपोर्ट करता है, मीन सपोर्टर ऑफ कंबशन. एंड द थर्ड वन इज़ द इग्निशन टेम्परेचर. इन तीनों चीज़ों में से अगर आप कोई भी चीज़ को निकाल देते हो देन यू कैन कंट्रोल द फायर. Since it is not possible to remove all the combustible substances from the place of fire, एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ कि अगर किसी भी बिल्डिंग में फायर लगती है तो पूरी बिल्डिंग जो होती है आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो. सो द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस वर्क्स मेनली ऑन टू प्रिंसिपल्स. दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है फायर फाइटिंग. सबसे पहला, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसके टेम्परेचर को कम करना सबसे पहले. ठीक है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम होना चाहिए आपका टेम्परेचर. देन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई. एयर सप्लाई हो रहा है उसको हमें कट ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं इसी में. द टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर water fire extinguisher, carbon dioxide fire extinguisher, and the last one is the foam fire extinguisher. The first one which we are going to discuss is water fire extinguisher. If a fire breaks out in a house, कोई भी फायर अगर घर में लगती है या किसी हमारे नेबरहुड में लगती है तो the first thing which we have to do, we have to call the फायर सर्विस. हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? फायर सर्विस या फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल करना चाहिए. ठीक है, और हमें क्या डायल करना चाहिए? 101. 101 इज द नंबर फॉर फायर सर्विस. व्हेन अ फायर ब्रिगेड, जब भी फायर ब्रिगेड आती है तो फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर ऑन द एयर. तो फायर ब्रिगेड में जो फायरमैन होता है वो क्या करता है कि वाटर को हाई प्रेशर से फायर के ऊपर थ्रो करता है. तो जब वाटर हाई प्रेशर से फायर के ऊपर थ्रो होता है तो जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, जो जल रहा होता है, वो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ जाता है एंड जो फायर होती है वो स्प्रेड होने से बच जाती है. द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर फोम्स वाटर वेपर दैट सराउंड्स द कंबस्टेबल मटेरियल एंड हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई. ठीक है, जब भी हाई प्रेशर से हम पानी को फायर की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हीटेड फायर होता है उसमें से जो वाटर वेपर्स निकलता है, स्मोक निकलता है, वो बाकी की जो एयर होती है उसका सप्लाई कट कर देता है. इसीलिए फायर जो होती है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है एंड वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन. इसलिए वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फायर ऑपरेशंस में. However, water is an extinguisher at some limitations. लेकिन वाटर हर जगह आपके फायर को एक्सटिंग्विश कर दे ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ लिमिटेशंस होते हैं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के. हम देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं. वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. कभी किसी घर में, किसी बिल्डिंग में अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर आप वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाटर इज द कंडक्टर, वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो व्हेन इट इज पोर्ड ओवर बर्निंग, अगर वाटर को हम इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक वायर्स या फिर अप्लायंसेस जो भी है उसमें इट कॉजेज इलेक्ट्रिक शॉक टू द पीपल, जो उसको फायर एक्सटिंग्विश कर रहा है या जो उसके ऊपर पानी डाल रहा है तो उसको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट। सो दिस इलेक्ट्रिक शॉक कैन इवन किल द पर्सन, इसकी वजह से वो पर्सन मर भी सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स कॉज बाय बर्निंग ऑफ ऑयल्स और पेट्रोल्स। जब भी कहीं आग लगती है, अगर आग ऑयल की वजह से लगी है या पेट्रोल की वजह से लगी है तो भी वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल, वाटर जो होता है वो ऑयल से और ज़्यादा हैवी होता है, तो इट इज सेटल डाउन इन द बॉटम, तो वो क्या करता है, नीचे से सेटल हो जाता है, और ऑयल जो होता है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है, जिसकी वजह से बर्निंग जो रहती है वो कंटिन्यू होती रहती है, इट विल नॉट स्टॉप। The next fire extinguisher is carbon dioxide fire extinguisher. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बिकॉज it involves involving electrical equipments and inflammable materials like petrol and kerosene. We get the supply of carbon dioxide to extinguish fires from fire extinguisher, where carbon dioxide is stored under high pressure. ये जो आपको कैंस यहाँ पर दिख रही है, इन कैंस के अंदर क्या स्टोर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 जो होता है वो हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। Once released from cylinder, it expands in volume and cools down. जब भी ये जो सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होती है, जब भी आप इसको रिलीज करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाहर निकल के एक्सपैंड हो जाती है एंड इट विल कूल डाउन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्निंग से जो कंबस्टेबल सब्सटेंस का कॉन्टैक्ट होता है उसको तोड़ देती है, एंड ऑक्सीजन सप्लाई को भी कट ऑफ कर देती है, प्लस इट विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, टेम्परेचर जो होता है फ्यूल का वो भी कम कर देती है। हैंस द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, इसकी वजह से फायर जो होते हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। इन सम केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता है। वी ऑफन सी सच फायर एक्सटिंग्विशर इन स्कूल्स, हमें हमारे स्कूल्स में ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स देखने को मिलते हैं, ऑफिसेज में मिलते हैं, गोडाउन्स में मिलते हैं और हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। द थर्ड वन इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स। द फोम, आपको पता है फोम क्या होती है, फोम कंसिस्ट ऑफ foam mechanical, the foam type fire extinguisher consist of a metallic cylinder। ये किस में भरी होती है, एक मेटालिक सिलेंडर में भरी होती है जिसका एक नॉब होता है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक नॉब होता है एंड हैज अ नोजल, उसके ऊपर एक नोजल लगा रहता है। द मेटालिक सिलेंडर जो होता है इट इज फिल्ड विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। उस सिलेंडर के अंदर क्या भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ होता है। द ग्लास बॉटल कंटेनिंग एल्यूमिनियम, उसी के अंदर एक ग्लास बॉटल भी होती है, उस ग्लास बॉटल के अंदर होता है एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इट इज कैप्ड इनसाइड द मेटालिक सिलेंडर। एक मेटालिक सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरी हुई है। अब उसी मेटालिक सिलेंडर के अंदर एक और ग्लास जार है या ग्लास बॉटल है और उस ग्लास बॉटल के अंदर भरा है एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, व्हेन वी स्ट्राइक द नॉब, जब हम उसकी नॉब को स्ट्राइक करते हैं एक्सटिंग्विशर की किसी हार्ड सरफेस से, तो जो ग्लास बॉटल होती है वो टूट जाती है और उसमें से एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है इट विल कम्स इन कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है एंड इट विल रिएक्ट्स विद इट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। The substance called saponin is added to the sodium bicarbonate solution to produce the foam of carbon dioxide। अब इसी में क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में सैपोनिन करके एक सब्सटेंस आता है वो ऐड करते हैं जिसकी वजह से फोम्स निकलते हैं। किसके फोम्स निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फोम्स निकलेंगे। The carbon dioxide foams comes out through the nozzle that is directed towards the fire।
ठीक है। फिर वो फोम्स कार्बन डाइऑक्साइड के किस में से बाहर आते हैं, नोजल में से बाहर आते हैं, जो सीधे फायर को अटैक करते हैं। द फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी सेफली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक। कहाँ कहाँ यूज होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर फायर हुआ है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, इनकी वजह से अगर फायर हुआ है तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड। नाउ स्टूडेंट, सम ऑफ द थिंग्स आर देयर जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, दैट वी हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। जो लोग जल गए हैं हमें उनकी केयर कैसे करनी है, राइट। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम्स फ्रॉम द फायर प्लेस टू एन ओपन स्पेस। सबसे पहले जो इंसान जल रहा है उसको हमें ओपन स्पेस में, मतलब फायर में से निकाल करके ओपन स्पेस में लाना पड़ेगा, ताकि जो विक्टिम है, फायर विक्टिम है, वो प्रॉपरली ब्रीथ कर सके और उसने जितनी भी हार्मफुल गैसेस ब्रीद इन किए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, स्मोक हुआ, तो उसकी वजह से सफोकेशन होता है या ब्रेथलेसनेस होती है, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाएं। When the clothes of a person catch fire, the person should be covered with a blanket to cut off the supply of fire. ठीक है, जब भी किसी के कपड़ों पे आग लग जाती है, क्लोथ्स पे आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन को ब्लैंकेट से कवर अप कर देते हैं, ताकि एयर का सप्लाई जो होता है वो कट हो जाता है और फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। थर्ड थिंग, वी शुड पोर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी। हमें जो भी पर्सन जो होता है जिसको फायर लग गई होती है, तो वी शुड पोर वाटर, उसके ऊपर हमें पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है, वाटर के व्हाट विल डू, उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम करता है इग्निशन टेम्परेचर से, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। वाटर ऑल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स। बॉडी पर अगर जलने की वजह से ब्लिस्टर्स या फफोले या छाले हो जाते हैं, तो वो भी वाटर प्रिवेंट कर लेता है। वी शुड इमीडिएटली कॉल एन एम्बुलेंस। हमें तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए नियर बाय हॉस्पिटल से, एंड वी शुड सेंड द फायर विक्टिम टू द हॉस्पिटल फॉर further medical treatment. So student, this is all about firefighting, types of fire extinguishers. In our next video we will go with the flame. I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section, so I'll clear your all doubts. Thank you so much.